गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोनिका, कल्याणी, जागृति, प्रेमशिला, विजय, के एम। चलिए बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज हमको। ठीक है, अरे छुट्टी वुट्टी नहीं है। एक मिनट देना। चलिए, तो लाइट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा लाइट, प्रकाश। ये भी बड़ा चैप्टर है। ये और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले दो चैप्टर बड़े हैं, बाकी तो फिर छोटे ही हैं बेटा। लाइट, प्रकाश। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं बेटा, कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब तो क्लास लाइव है ना बेटा? हाँ बच्चों, लाइव है ना क्लास? जल्दी बताइए। अरे नहीं, मैं लेट नहीं हुआ, वो आपके रिगार्डिंग कुछ काम चल रहा था। ठीक है ना, हो नहीं पाया, आपको कुछ दिखाना था। ठीक है, वो मेरी वजह से तो मैं बेटा 2-3 मिनट लेट था, ईमानदारी से बताएं। हाँ जी प्रेम, जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बताइए बेटा, लाइव है ना? यस और नो, ताकि हम आगे बढ़े, टाइम नहीं है इतना। चलिए, तो कुछ डेफिनेशंस है, पहले वो देखते हैं बेटा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं। लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं बेटा जिस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर खुद की लाइट होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बात करें सन, सन के पास खुद की लाइट होती है, तो सन क्या होगा हमारा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। सन क्या होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक बल्ब आपने ले लिया, बिजली का बल्ब आपने ले लिया, तो उसकी खुद की लाइट होती है। तो जिस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है उसे बोलते हैं हम लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लिखोगे, द ऑब्जेक्ट, the object having, the object having its own light, the object having its own light is known as, the object having its own light is known as, is known as luminous object. The object having its own light is known as luminous object. लिखो कि वह वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है, वह वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है, वह वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। हाँ, पहली शीट है सर, वो ना फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं इसलिए डाउट तो रहता ही है। क्या डाउट है बोली? मैंने जो टॉपिक कराए ओनली सीटेट के करवाए हैं बेटा, ओनली सीटेट के। बस एक टॉपिक फिजिक्स में जो आपको कराया है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो आपके सीटेट बैच में नहीं है, वो सीटेट में नहीं आएगा, बाकी सब सीटेट में है। ठीक है ना, एक वो टॉपिक है जो सीटेट में नहीं है, बाकी सब सीटेट में है, बेफिक्र रहे।
ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, सूर्य विद्युत बल्ब, सूर्य विद्युत बल्ब एटसेट्रा, सूर्य विद्युत बल्ब एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो नॉन लुमिनस जिसके पास अपनी लाइट नहीं होगी। बेटा ग्राफ जो होते हैं ना, देखो ग्राफ समझ में तो आपको चलो कम समझ में आए होंगे, ग्राफ में सबको दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने आपको उनका यूज सिखा दिया बेटा। ग्राफ को अगर आप आपको देखो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, मैं आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है वो भी मुझे आता है, ठीक है ना, लेकिन वो सब सीटेट में काम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब लुमिनस में ही आएगा बेटा, उसकी लाइट नहीं होती क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब की खुद की लाइट नहीं होती, ये बात उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ऐसे तो बेटा सन को भी फ्यूजन से मिलती है, ठीक है ना। सुनो अब ग्राफ के बारे में बात सुनो, ग्राफ को ना ड्रॉ कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन कब आएगा, कर्व कब आएगा, कैसी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये सारी चीजें मुझे आती हैं और मैं बच्चों को सिखाता भी हूं, लेकिन ये आपके सीटेट में काम नहीं आएंगी बेटा, ठीक है ना। अब कैसे, अब आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि ये ग्राफ दे रखा है तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, कि आप इस क्वांटिटी को बदल रहे हो तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस क्वांटिटी को चेंज करने से इस पर कोई इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, ये सब देखना होता है, ठीक है। दूसरा, आप ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन आपके इन चीज से होने बस। ग्राफ को दे रख, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको आपसे अपने आप ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अगर अपने आप भी ड्रॉ करना आ जाए तो चार ऑप्शन ऑप्शन देखकर आप पहचान कर सकते हो, ठीक है ना। स्लोप और एरिया दो ऐसे कॉन्सेप्ट बताएं, आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद अब ग्राफ देखकर अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो बेटा फिर तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, ठीक है। हाँ टॉर्च भी लुमिनस में आएगा बेटा, टॉर्च भी लुमिनस में आएगा, तो नॉन लुमिनस में लिखोगे द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डज नॉट हैविंग, द ऑब्जेक्ट डज नॉट हैविंग, द ऑब्जेक्ट डज नॉट हैविंग its own light, the object does not having its own light is known as, is known as, is known as non-luminous object. The object does not having its own light is known as non-luminous object. ठीक है, हिंदी में लिखोगे बेटा, वह वस्तुएं, यहां भी वस्तुएं, वह वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, वह वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल टेबल चेयर, इनका कोई प्रकाश होता है, कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है, नोट करके
हाँ, मून की भी अपनी लाइट नहीं होती। ठीक है ना। बेटा सब पढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सुपर डिटेल में कर। आप देखो, आप किस ये चैप्टर में बहुत डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आपका सीटेट का बैच है ना, तो सीटेट में जितना होगा बेफिक्र रहिए, वो सब पढ़ाया जाएगा। एक बात बताइए, चलिए मैं आपसे, अच्छा आप ये लिख लीजिए, चलिए मून बढ़िया है। मून, मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, ठीक है ना, अभी तक जितना पढ़ा ईमानदारी से, अब मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सुनिए, मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको फिजिक्स का एक चैप्टर कराया, ठीक है ना, मोशन वाला, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब कराया। आपने सीटेट के क्वेश्चन लगा कर देखे? नहीं देखे होंगे, ठीक है। अगर लगा कर देखते तो आपको पता चल जाता कि मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होती कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। एक बार आपने क्वेश्चन करके देखे होते तो आप देखते हाँ सर ने एक एक कॉन्सेप्ट हमें करा रखा है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने क्यों, बताओ बेटा कैसा रहा फर्स्ट चैप्टर, कंटेंट वाइज बताना एक बार, क्या आपके लिए कुछ छोड़ा मैंने? ज्यादा ही, मैं ज्यादा ही बेसिक पढ़ा दूं लेकिन कम कभी नहीं पढ़ाता। लालटेन बेटा लुमिनस में आएगा लालटेन। डिटेल में बेटा फिजिक्स का बैच देखो, दो चीजें होती है, एग्जाम जब आप जो एग्जाम देना है ना, अगर आप उस, ये सर आपने जो पढ़ाया उससे मिलता। एक क्वेश्चन तो मैथ, हाँ मैथ में भी एवरेज वाला आया होगा। सर बहुत अच्छा है सर, आता है सर, थैंक यू बेटा एमडी। तो बेटा डिटेल में देखो, एक बैच जो होता है ना वो हमेशा एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है, अभी सीटेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चन मैच देख लीजिए, मैं क्या तो रहा हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा ना बेटा उस गारंटी से साथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं से देखो, आपको कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्लस और ज्यादा करने हो मेरे यूट्यूब चैनल से कर लेना। मैंने ये देखा था कि एक एक क्वेश्चन कराया हुए से है, जो जब करे तो पता चले इनको। थैंक यू अन्नी जी। ठीक है, तो चैप्टर क्वेश्चन बुक थोड़ा सा खर्चा कीजिए ना, प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए ना सीटेट की। थैंक यू फातिमा जी। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए बेटा, चीज जो कराई जाएगी सॉलिड कराई जाएगी। अगर आप कोई ऐसा, अब मैं तो बेटा हर लेवल का पढ़ाता हूँ, आप मुझसे चाहे आईआईटी का पढ़िए चाहे नीट का पढ़िए, मैं हर लेवल का पढ़ाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात क्या है, जो बैच जिस चीज के लिए आपको जो एग्जाम देना, अगर उसको टारगेट करके पढ़ाया जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी, जो एग्जाम में आएगा वही आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए, नहीं तो बेटा मैं सीटेट बहुत चीजें पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसे एसिड बेस सॉल्यूट का टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा पढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो जर्नल टॉपिक्स हैं, एग्जामिनर उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम ही नहीं पता, मेरे नाम से स्तेंदर सर क्लासेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज वैसे वार्तालाप में समय निकल जाएगा, वैसे आज लंबी क्लास होगी भी नहीं, देखते हैं चलो। अब देखते बेटा, 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसलूसेंट और एक होते हैं ओपेक, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी वस्तुएं, आप लोग मुझे बताना ट्रांसलूसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट को। देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया बेटा, ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये लाइट आई, ये प्रकाश आया, ये सारा इसमें से पास हो गया, ये सारा का सारा इसमें से पास हो गया।
ये हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिखोगे द ऑब्जेक्ट विच passes the object which passes the object which passes all the light the object which passes the object which passes all the light falls on it the object which passes all the light falls on it is known as transparent object is known as transparent object। लेकिन कोई आइडियल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कोई होता नहीं बेटा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो सारे लाइट को पास कर दे। ठीक है ना। परभासी बेटा, अपारदर्शी तो ओपेक को बोलते हैं, अपारदर्शी तो ओपेक को बोलते हैं ना। मैं ट्रांसलूसेंट पूछ रहा हूं, परभासी देख लेना बेटा, मैं क्योंकि अभी डेफिनेशन लिखवानी है, हिंदी वाले मीडियम आप देख लेना, देखोगे वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले उस पर गिरने वाले उस पर गिरने वाले वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले सारे प्रकाश को गुजार देती है, सारे प्रकाश को गुजार देती है, वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले सारे प्रकाश को गुजार देती है पारदर्शी वस्तु कहलाती है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसको बोलते हैं अपारदर्शी। एक मिनट रुकना बेटा। बेटा बस थोड़ा बहुत हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हाँ जी बेटा चलिए बताइए ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, वो बताएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? हाँ एग्जाम्पल में आप ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। ग्लास वाटर एग्जाम्पल हो गया बेटा, तो बेसिक सी चीज है। तो आपसे क्वेश्चन देख, क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन देकर पूछ लेगा, इनमें से बताइए कौन सा ओपेक ऑब्जेक्ट है, इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट, नहीं पहचान पाओगे। लिख लीजिए, लिखना तो 100% तो कुछ नहीं होता, आइडियल तो कुछ नहीं, लेकिन लिखना वाटर लिख सकते हो, ग्लास लिख सकते हो। अरे भाई लिख ही देते हैं। लेकिन ग्लास के साथ दिक्कत है, नॉर्मल ग्लास की बात हो रही है, नॉर्मल ग्लास की बात हो रही है।
अब जो पूछा था वो तो बता नहीं रहे आप। अब देखिए, दो तरीके बताते हैं। जैसे लाइट आई बेटा, इससे टकराई, या तो ये इसको वापस भेज देगा, या जो आएगी वो इसी के अंदर समा जाएगी। ये रिफ्लेक्शन होता है, पढ़ेंगे हम। या तो ये इसे रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा, या इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, अवशोषित कर लेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, जिन पर जो लाइट गिरती है, या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे या रिफ्लेक्ट कर देंगे, लेकिन पास नहीं करेंगे अपने अंदर से, बाहर आ जाने नहीं देंगे। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? अपारदर्शी वस्तुएं और ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो लिखोगे द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पासिस। डायग्राम में बेटा दूसरी डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना, उसी को सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगे अब इसमें। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पास द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का मतलब जो गिरती है। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पास द इंसिडेंट लाइट is known as opaque object, is known as opaque object। वह वस्तु जो उस पर वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले प्रकाश को वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले प्रकाश को उसमें से गुजरने नहीं देता, उसमें से गुजरने नहीं देता, उसमें से गुजरने नहीं देता, अपारदर्शी वस्तु कहलाती। जैसे रबड़ हो गई बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिखना चाहो, रबड़, लकड़ी हो गई, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बेटा डायमंड में मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो होते हैं, लेकिन फाइनली लाइट बाहर तो निकलती है ना। ठीक है, चलिए अब आपसे जो मैंने पूछा उसकी हिंदी में आप देख लेना। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, एक बार हिंदी में देख लेना बेटा, इसको कंफर्म करो प्रभासी बोलते हैं या नहीं, जल्दी बताइए। थैंक यू प्रशांत। बेटा सितंबर में पूरी होगी फिजिक्स आपकी, इसी महीने पूरे हो जाएगी।
और केमिस्ट्री का भी मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा अगर डेली क्लास हुई तो। प्रभासी, अब ये लिखते कैसे प्रभासी, आप देख लेना, प्रभासी वस्तु। तो ये बताइए ट्रांसलूसेंट किसे बोलते हैं बेटा, जल्दी बताइए। ये बेसिक चीजें हैं क्योंकि इसके बाद अब ये आपको आना चाहिए। ट्रांसलूसेंट किसे बोलते हैं? जो कुछ को क्या करेंगे बेटा, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, लास्ट स्लाइड। बेटा इतना स्लो पढ़ा रहा हूं आज तो, उसके बावजूद भी आप ठीक है। हाँ जी देखिए, हाँ जी बिल्कुल सही है, पार्शली जो पास कर दे। द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट which passes, the object which passes light, the object which passes light partially is known as, is known as translucent object, is known as translucent object। को एग्जाम्पल, वह वस्तु, वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले, जो उस पर गिरने वाले, वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले, गिरने वाले प्रकाश के कुछ भाग को, वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले प्रकाश के कुछ भाग को, कुछ भाग को अपने अंदर से, अपने अंदर से अपने अंदर से गुजार देता है, अपने अंदर से गुजार देता है, प्रभासी वस्तु कहलाती है। हाँ, जैसे एक पेपर के ऊपर ऑयल गिरा हो बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो पेपर कंटेन्स ऑयल, ठीक है ना, कागज जिस पर तेल गिरा हुआ हो, ठीक है, चलिए।
ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट आता है बेटा, एक शेडो जो होती है, परछाई देखने के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है ना। हेडिंग डालिए, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। कंडीशन फॉर द formation of shadow. Condition for the formation of shadow. Condition for the formation of shadow. परछाई के बनने की, शेडो आपको कब दिखाई देगी, परछाई के बनने की शर्त, परछाई के बनने की शर्तें। परछाई के बनने की शर्तें। ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में क्या अंतर है बेटा, ट्रांसपेरेंट में तो जितनी लाइट गिरेगी वो सारी की सारी लाइट उससे पास हो जाएगी, लेकिन ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, मान लीजिए 100% लाइट गिरी तो 60%, 50%, 70% तो उससे पास हो गई, लेकिन जो 30%, 40% वो पास नहीं हो पाई, वो या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी या उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये होता है एक तरीके से, दोनों का कॉम्बिनेशन लगा लीजिए बेटा, ओपेक का और ट्रांसपेरेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, बताइए शेडो कब बनती है बेटा, देखिए मान लीजिए ये आप खड़े हो, ठीक है, यहां से आई लाइट, या प्रकाश, ठीक है। अब अगर ये लाइट इसमें से पास हो गई, अगर ये लाइट इसमें से पास हो गई तो क्या कोई शेडो बनेगी, नहीं बनेगी। तो यानी कि इसमें से लाइट पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए बेटा, ओपेक होना चाहिए, क्योंकि अगर सारी लाइट इसमें से चली गई, सारी लाइट इसमें से चली गई तो बेटा शेडो कहां से बनेगी, ठीक है ना। तो ये कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, पारदर्शी। जैसे लाइट आई, अब इसने क्या किया बेटा, मान लीजिए कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट किया, अब रिफ्लेक्ट तो कर दिया, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके लिए, ये लाइट के लिए हमें एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक स्क्रीन की, एक पर्दे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो शेडो किस पर बनेगी। अब ये स्क्रीन जो होती है आपका ग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई प्रॉपर स्क्रीन होनी चाहिए, टीवी स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्री भी हो सकते हैं स्क्रीन की फॉर्म में, ठीक है ना, ट्री भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या बनती है बेटा, परछाई बनती है, यहां पर क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी, स्क्रीन पर क्या आ जाएगी, शेडो आ जाएगी। तो शेडो बनने के लिए क्या शर्तें हुई बेटा, एक तो हमारे पास लाइट का सोर्स होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, ताकि वो कुछ लाइट को, या ट्रांसलूसेंट होगा उसकी भी बन सकती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट के तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है। उसके बाद लाइट, जब लाइट टकराकर वापस आती है, किसी पॉइंट पर गिरती है, तो हमें चाहिए स्क्रीन चाहिए जिस पर लाइट गिरे, क्योंकि हमें जो शेडो दिखेगी वो किसी स्क्रीन पर ही तो दिखाई देगी बेटा, तो वो स्क्रीन भी होनी चाहिए। अगर स्क्रीन नहीं होगी, स्क्रीन पानी भी हो सकता है, अगर स्क्रीन नहीं होगी तो शेडो कहां से दिखाई देगी। तो ये तीन चीजें प्रेजेंट होंगी तब आपको शेडो दिखाई देगी। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। नहीं बेटा, उमन से लाइट कैसे क्रॉस कर जाएगी, आप खुद बताइए। शेडो फॉर्मेशन क्लियर है, क्या कंडीशन है शेडो फॉर्मेशन के लिए, लाइट होनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और स्क्रीन होनी चाहिए। जल्दी बताइए बेटा, फिर लिखते हैं इसको, ठीक है। आधे को तो यही दिक्कत रहती है, कौन सी स्लाइड है, कौन सी स्लाइड है। लिखो, फर्स्ट लाइट सोर्स should be present, light source should be present,
लाइट सोर्स शुड बी प्रेजेंट। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत उपस्थित, प्रकाश का स्रोत उपस्थित होना चाहिए। सेकंड लिखोगे, द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक, द ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक, द ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक, वस्तु, द ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक, वस्तु, वस्तु अपारदर्शी, वस्तु अपारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, स्क्रीन शुड बी प्रेजेंट, स्क्रीन शुड बी प्रेजेंट, पर्दा उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है ना। तो स्क्रीन का जैसे इसके एग्जांपल में बता देता हूं, कभी आप पजल ना हो जाओ। इसका एग्जांपल ग्राउंड भी हो सकता है बेटा, वाटर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आज इतना ही रखेंगे बेटा, कल से हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। हाँ, ह्यूमन ऑब्जेक्ट की जगह कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, एक जो शेडो होती है बेटा, शेडो को देखकर, शेडो क्या उस ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है? किसी शेडो को देखकर आप बता सकते हो ये इस ऑब्जेक्ट की शेडो है, बता सकते हो? हाँ, वो ग्राउंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वॉल भी हो सकती है। भूतों की परछाई कैसे बनती है? देखे हैं कभी भूत? देखे हैं? मैंने तो नहीं देखे, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मैंने तो फिर भूत ही नहीं देखे तो परछाई कहां से देखेंगे? वाह भाई सचिन, क्या करते हो जनाब। ये साइंस चल रही है और आप यहाँ भूत प्रेत की बात कर रहे हो। ठीक है, पहले एक काम करो, भूतों को देखो। बेटा वर्चुअल जो होता है ना सृष्टि, बेटा वर्चुअल कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, समझे? वर्चुअल कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं, वो प्रतीत, ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रतीत होता है। हाँ, कभी भी एक शेडो जो होती है बेटा वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। आज इतना ही रखेंगे बेटा। जो हमारा पुराना सीटेट का बैच था बेटा, उसमें टॉपिक पेंडिंग था। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। उस पुराने वाला जो सीटेट बैच था उसमें जो टॉपिक पेंडिंग था वो कंप्लीट हो गया। लिखोगे, शैडो डज नॉट गिव ऐसे लिखो, शैडो मे और मे नॉट, मे और मे नॉट गिव द गिव द गिव द करेक्ट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। करेक्ट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की परछाई, वस्तु की परछाई, वस्तु की परछाई वाटर में शैडो नहीं बनती, वाटर में शैडो नहीं बनती, वो स्क्रीन का काम नहीं करती बेटा। पानी के अंदर नहीं देखी कभी आपने परछाई अपनी? यार आप लोग हिंदी में लिखो जल्दी। किसी
अब मैं क्या लिखवा रहा था बीच में, यही दिक्कत है, कमेंट पढ़ने नहीं चाहिए। किसी वस्तु की परछाई, किसी वस्तु की परछाई, किसी वस्तु की परछाई, किसी वस्तु की परछाई उस वस्तु की आकृति के बारे में, उस वस्तु की आकृति के बारे में, उस वस्तु की आकृति के बारे में सही सूचना दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। सही सूचना दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में कोई डाउट जल्दी बताइए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर क्लास को एंड करते हैं। आज इतना ही रखेंगे। हाँ जी है, बिल्कुल है। कल क्लास क्यों नहीं है, बिल्कुल है। पुराने वाले सीटेट बैच की जो बचा टॉपिक था, ये पेंडिंग था, ये खत्म हो गया। ठीक है ना, आप लोगों का तो भी स्टार्ट हुआ है। ओपेक और नॉन लुमिनस में कंफ्यूज हो बेटा। बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सन क्या है, सन को एक तरीके से आप ओपेक का भी अब हम जा तो सकते नहीं। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें ट्यूबलाइट, जो एलईडी आई हुई है, एलईडी जो है, देखिए एलईडी जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ओपेक है। बल्ब जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, क्लियर आपका डाउट? यार आप लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे या आएंगे। अरे बेटा आपके पास प्रीवियस पेपर तो है तो सही, पिछले साल तो ऑनलाइन के पेपर इतने काफी हुए हैं, आपको उससे ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं शकील बेटा, वाटर ट्रांसलूसेंट कैसे हो जाएगा? ठीक है, न्यू बैच पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। आपने सब वो एड देखी होगी ना, एड देखी होगी, 130+ वाला बैच कह रहे हो? मुझे नहीं पता बेटा, जिसकी वो एड आती है उसकी बात कर रहे हो? एक बार और रिपीट कर दो, दोबारा देख लेना वीडियो को। बेटा ऐसे नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी कराने लगा तो मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा? समझ रहे हो, मेरा सिलेबस पूरा कैसे होगा? आप लोग भी तो कुछ मतलब, आप लोग तो बिल्कुल हेडेक लेना ही नहीं चाहते। कुछ हेडेक आप भी ले लीजिए बेटा, एग्जाम आपको देना है। हम तो लास्ट में कराएंगे, पेपर से पहले आपको कराएंगे प्रीवियस पेपर। ठीक है ना, पेपर से पहले कराएंगे। अब मैं उसके लिए प्रॉमिस मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल हमने कराया था। ठीक है ना, तो लेकिन इस साल मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉमिस करते तो बोलोगे आपने कराया था। लेकिन मैं मतलब मैक्सिमम चांसेस हम कराएंगे। ठीक है, कल कौन सा टॉपिक होगा? रिफ्लेक्शन। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।